गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमारी ये क्लास 10th के मैथ की तीसरी क्लास है, जो कि हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, जो कि चैप्टर का नाम है हमारा बहुपद। ठीक है, हम लास्ट क्लासों में काफ़ी इसके छोटे छोटे टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम सीधे बहुपद को शुरू करेंगे। हम इस काबिल हो चुके हैं, ये हम इतना बेसिक हमारे पास आ चुका है कि अब हम लायक हैं बहुपद के समझने के। ठीक है, तो बहुपद को समझना हम शुरू करते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए देखिए, ये हमारा बहुपद है। बहुपद में अगर हम हिंदी वर्ड से जाएं तो हिंदी वर्ड को हम 2 शब्दों में तोड़ सकते हैं। इसमें एक शब्द है बहुत और एक शब्द है पद। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो बहुपद होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, व्यंजक होता है। एक वो व्यंजक ही है। ठीक है, मतलब जो भी बहुपद होगा वो कोई ना कोई व्यंजक होगा। ठीक है, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत से पद होते हैं। देखो, नाम से क्लियर हो रहा है। देखो, बहुत और पद 2 शब्द से बना है। ये बहुत प्लस पद क्या बनेगा, बहुपद। और बहुत का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं बहुपद कहलाता है। सीधी सी परिभाषा बनेगी, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं बहुपद कहलाता है। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश से जाएं। इंग्लिश के वर्ड को अगर हम बात करें तो इसमें 2 वर्ड हैं, एक है पॉली और एक है नोमियल। ठीक है, और पॉली का मीनिंग होता है यहाँ पे मैनी, और मैनी मीन्स क्या होता है, मोर देन 1। ठीक है, मोर देन 1। और नोमियल मीन्स है यहाँ पर टर्म्स। तो टर्म्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पद। और मैनी मतलब बहुत। ठीक है, तो देखो इंग्लिश से भी यही मीनिंग निकल रहा है कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा, यानी कि मोर देन 1, मतलब एक से ज़्यादा क्या होती है, उसके अंदर टर्म्स होती हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। खैर, हमारी तो हिंदी मीडियम क्लास है, फिर भी हमने इसको थोड़ा सा समझा दिया आपको। ठीक है, तो इस नाम से क्या परिभाषा निकली, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो इस परिभाषा को हम लिख लेते हैं। परिभाषा क्या बनी, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में से आपका 9x² - 2x + 3, ऐसे आपका x + 4y, या फिर कोई केवल x हो सकता है, या xy 9 हो सकता है। इस तरीके से ये सब क्या है, हमारे बहुपद के उदाहरण हैं। ठीक है, देखो यहाँ इसमें कितने पद आए हैं, 1 2 3। मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है, जो आपके प्लस और माइनस होते हैं, ये जिन संख्याओं को अलग करके रखते हैं इन्हें कहते हैं पद। जैसे इस माइनस ने इस संख्या को अलग किया है, इस संख्या को अलग किया है, तो ये हमारा पद है, ये भी पद है। इस प्लस ने इसको अलग कर रखा है, इसको अलग कर रखा है, तो ये भी पद है और ये भी पद है। सेम उसी प्रकार से यहाँ 1 2, यहाँ 2 पद हैं, यहाँ 1 पद है और यहाँ भी 1 पद है। ठीक है, वैसे आपकी जो परिभाषा वही कह रही है जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे एक पद वाले होते हैं उन्हें वो भी हमारे प्रकार से क्या होते हैं,
बहुपदी होते हैं, चाहे वो अचर संख्या हो चाहे वो कोई चर हो, कोई संख्या भी हो सकती है यहाँ पे इस तरह से। तो ये भी क्या है हमारा बहुपद ही होता है। ठीक है, इतनी बात आप समझे। इस शब्द का जब हमने संधि विच्छेद किया तो उससे अर्थ ये निकल के आया जो हमने ये समझा। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी रिसर्च बढ़ती चली गई। हमारी जो मतलब जो रिसर्च होती हैं, जो मैथमेटिक्स करते हैं, या हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आने लगी वो तरह तरह की प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। ठीक है, जब तक ये वाले बीजीय व्यंजक थे तब तक तो कोई दिक्कत ना आती, इसी से काम हो रहा था। लेकिन सवाल यहाँ पे आगे खड़ा हुआ, जब 9x की पावर 3/2 प्लस 9x माइनस 3 या फिर x की पावर -1/2 प्लस 3x माइनस 2, इस तरीके से। मतलब अब क्या है, यहाँ पर देखो चरों की जो घातें दिख रही हैं आपको, ये सब यहाँ 2 है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। ठीक है, मतलब यहाँ पे घातें क्या हो रही हैं आपकी, ये एक पूर्णांक हैं। पूर्णांक आप समझते होंगे। पूर्णांक को अगर आप लोग 2 शब्दों में तोड़ोगे, इसका संधि विच्छेद करोगे तो एक निकलेगा पूर्ण और एक शब्द आएगा आपका निकल के अंक। ठीक है, तो ऐसा अंक जो क्या होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके पूर्णांक, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये सब क्या हमारे पूर्णांक हैं। लेकिन 1/2 या 0.6 या वर्गमूल या फिर ये पाई, ये आपके पूर्णांक नहीं होते हैं। ठीक है ना, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक होना चाहिए। तो पूरे अंक ये हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से ये पूर्णांक हैं। अब ये प्लस के, ठीक है, और वो भी यहाँ, ठीक है, ये यहाँ पे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो जो हमारा चर है उसकी पावर कितनी है, 3/2। यहाँ पे कितनी है, -1/2। मतलब आपकी जो घातें हैं चर की वो क्या आ रही हैं, एक भिन्न संख्या आ रही है। भिन्न किसे कहते हैं, ये भी हम बता के चलते हैं, हम बहुत बेसिक से बात कर रहे हैं। भिन्न किसे कहते हैं, जिसके पास क्या हो, अंश हो और हर हो। जैसे 2/3, 7/9, 11/16। तो ये ऊपर की संख्या होती है अंश और नीचे की संख्या होती है हर। इसे कहते हैं अंश और इसे कहते हैं हर। तो ऊपर जो संख्या लिखी जाती है इसमें अंश होता है, जो संख्या लिखी जाती है वो हर होता है, और इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, भिन्न संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चर की जो घातें हैं ये क्या आने लगी, भिन्न आने लगी। तो ये दोनों के दोनों जो हैं, ये दोनों बंधु जो हैं हमारे, ये बीजीय व्यंजक हैं, बीजीय व्यंजक हैं। ठीक है, हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों बहुपद नहीं है। जी, ये दोनों जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल जो हैं बीजीय व्यंजक तो हैं लेकिन बहुपद नहीं हैं। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, कैसे समझे भाई, इस वाली परिभाषा तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बहुपद, इस जो आपकी परिभाषा है वो ये कह रही है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे भैया 2 से अधिक पद तो हैं, 1, 2, 3, यहाँ भी 3 है, 1, 2, 3, यहाँ भी 3 है, 2 से ज़्यादा हो रहे हैं, बहुपद तो होना चाहिए, लेकिन क्या है, बहुपद नहीं है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि ये आपका, ये परिभाषा के अकॉर्डिंग तो आपका हो रहा है ये बहुपद, लेकिन सर आप कह रहे हो बहुपद नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है, सुनिएगा। देखिए, उसके बाद क्या हुआ, इस परिभाषा से हमारी बात नहीं बनी। बाद में क्या हुआ, नई परिभाषा बनाई गई, चेंज किया गया परिभाषा को, और परिभाषा नई क्या बनी, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घातें
धनात्मक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घातें धनात्मक पूर्णांक होती हैं बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जी, ये परिभाषा हमारी नहीं बनी। मतलब क्या है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घातें धनात्मक पूर्णांक होती हैं बहुपद कहलाता है। मतलब आपका जो बीजीय व्यंजक है उसमें जो चर आएंगे उनकी जो घातें हैं वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, कैसे होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। अब पूर्णांक मैंने आपको लिख दिए हैं 0 1 2 3 4 5 6, ये सब होने चाहिए। इस हिसाब से आपका जो एग्जाम्पल है 8x की पावर 3/2 प्लस 9x माइनस 3, इस परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा चर है, चर की जो घात है, देखो यहाँ पे जो चर की घात है वो 1 है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे चर की घात कितनी है? 3/2 है। लेकिन ये नहीं चलेगा। हमारे बहुपद के अंदर, हमारे बीजीय व्यंजक के अंदर जितने भी पद आएँ उनके चरों की जो घातें हैं वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, ज़रूरी है। क्लियर है गाइस? लेकिन यहाँ पे इस चर की घात तो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन इस चर की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ये क्या है? भिन्न संख्या है, और जो भिन्न होती हैं वो पूर्णांक नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि भिन्न वाली संख्या पूर्णांक नहीं होती हैं, पूर्णांक नहीं होती हैं। इसलिए ये जो हमने लिखा है ये आपका बीजीय व्यंजक तो है, क्योंकि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं भाई? जो चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं से बने होते हैं बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ये बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि आपके जो चर की घात है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्लियर है गाइस? तो इस बात से क्या निष्कर्ष निकला? इस बात से ये निष्कर्ष निकला कि आपके जितने भी बहुपद होते हैं वो सब क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक होते हैं। लेकिन जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं वो सभी के सभी बहुपद नहीं होते हैं। सभी के सभी बहुपद नहीं होते हैं, सभी नहीं होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखो ये भी आपके बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, तो बीजीय व्यंजक तो सभी हैं। ठीक है, ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है। मतलब जो बहुपद है वो भी बीजीय व्यंजक है, जो बहुपद नहीं है वो भी बीजीय व्यंजक है। मतलब ये हुआ जितने भी आपके बहुपद बनेंगे, जो भी बहुपद होंगे वो बीजीय व्यंजक तो है। भाई ये बहुपद है, बीजीय व्यंजक है, ये बहुपद है, बीजीय व्यंजक है, ये बहुपद है, बीजीय व्यंजक है। क्लियर है? लेकिन ये आपका बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं। सॉरी गाइस। तो आप इसका क्या मतलब निकालेंगे भाई? इसका मतलब ये तो निकलेगा कि आपके जितने भी बहुपद होते हैं वो सभी के सभी बीजीय व्यंजक होते हैं, क्योंकि आपका जो बहुपद है वो बीजीय व्यंजक कोई ना कोई है। लेकिन जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं बहुपद नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पे मेरा कि आपके सभी के सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, सभी नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है भाई? तो इस वाले एग्जाम्पल से हमने ये समझा, इस बात को समझा कि भाई कि सभी के सभी बहुपद जो होते हैं वो बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, सभी नहीं होते हैं। कुछ ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जो बहुपद नहीं होते हैं, और वो कौन नहीं होते हैं? जिनके चर की घातें धनात्मक पूर्णांक नहीं होती हैं। क्लियर गाइस? तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
चलिए गाइस, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने ये समझा कि बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। अब चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें बहुपद का व्यापक रूप। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट लेटर है वो पी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पी एक्स बराबर A0 एक्स की पावर 0 प्लस A1 एक्स की पावर 1 प्लस A2 एक्स की पावर 2 प्लस A3 एक्स की पावर 3 डॉट डॉट AN एक्स की पावर n। ये है हमारे बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। अब देखिए मैंने पी एक्स लिखा है, तो पी एक्स का मतलब यहाँ पे पी जो है एक प्रकार का बहुपद है, P4 यहाँ पे क्या है, बहुपद है, ठीक है। और x क्या है, इस बहुपद का ये चर है। मतलब ये जो बहुपद P है उसका चर क्या है, x है। मतलब बहुपद आपका x में दिया गया है, ये मतलब है। अगर मैंने इसी को ये लिखा होता पी वाई, तो इसका मतलब क्या होता, जो आपका बहुपद P है उसका चर क्या है, बाई है, तो मतलब ये बाई में होता, इस तरह से कुछ, ठीक है। और मैंने x में लिखा है तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, कुछ इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ जो आपका A0 A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, ये सभी की सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। खैर और साथ में n क्या है, बहुपद की घात, ठीक है। मतलब आपके देखो व्यापक का मतलब क्या होता है, व्यापक का मतलब ये होता है जितने भी बहुपद बनेंगे, जितने भी बहुपद बनेंगे वो सब इसी से बनेंगे। मतलब ऐसे कह सकते हो ये सभी बहुपदों के लिए क्या बनेगी, मदर, ये सभी बहुपदों का मदर है। मतलब जो भी बहुपद बनेगा वो इसी से बनेगा। आपको करना क्या है, आपको करना ही है जो आपके ये A0 A1 A2 3 आ रहे हैं ना, इनके मान रखो, A0 A1 A2 के मान रखे जाओ और इनकी पावर पर ध्यान दो, n के मान रखो, n के मान रखो और इनके मान रखो, आपको क्या मिलता जाएगा, एक नया बहुपद बनता जाएगा। जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, जैसे हमने यहाँ पे पी एक्स बराबर A0 का मान समझ लीजिए 3 रख दिया, और आपको पता है x की पावर 0 की वैल्यू 1 ही होता है, छोड़ देंगे, प्लस A1 के प्लेस मान लो 9 रख दिया, x की पावर 1 रहने दी, A2 की वैल्यू 7 रख दी, x की पावर 2, और n की जो हम कहाँ तक लेके गए घात को, 2 तक लेके गए, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा ये, बाकी इससे ज़्यादा घात नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, 2 से ज़्यादा घात नहीं ले रहे हैं, 2 घात तक जाएंगे। तो ये क्या बना, 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 बन गया बहुपद। या फिर और लिख सकते हैं आप लोग, A0 का मान इस बार मैं रख रहा हूँ -3, A1 की वैल्यू रख रहा हूँ 6, A2 की वैल्यू रख रहा हूँ 9 और A3 की वैल्यू रख रहा हूँ -21, x की पावर 3 तक लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सही से लिखोगे तो क्या बनेगा, -21 x की पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये बनेगा। समझ पा रहेगा ये। तो ये आपके क्या है, बहुपद है। और ये क्या है,
ये बहुपद का व्यापक रूप है। मतलब जितने भी बहुपद आपके बनेंगे, जितने भी आपके बहुपद होते हैं, वो सभी के सभी इसी से बने होते हैं। और कैसे बने होते हैं? जो आपके ये जो A0 A1 A2 A3 A4 डॉट AN जो वैल्यू होती है इनके मान हमें रखते जाने हैं। जब जब हम इनके मान चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमें नए से नया बहुपद यहाँ पे मिलता जाएगा। आप चाहें तो 2 घात वाला, 3 घात वाला, 4 घात वाला, 5 6 7 डॉट 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 इन कहीं तक भी। एन समझ रहे हैं ना? ठीक है, ये एन की यहाँ पे कोई वैल्यू हो सकती है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। चलिए, यानी कि जो एन है ये ज़रूरी है क्या होना चाहिए? ये धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है गाइस, अब देखिए एक बहुपद का ये रूप हुआ और एक बहुपद का ये रूप हुआ। एक रूप तो वो जो जिससे सभी बहुपद बन रहे हैं, जितने भी दुनिया जहाँ के जितने भी बहुपद बनेंगे वो इसी से बनेंगे, तो इसको मदर बोल दिया। अब जो ये सन है या डॉटर जो भी कहोगे इन्हें, ठीक है, सन कह लो डॉटर कह लो जो भी कहोगे, तो इन्हें क्या बोला है भाई? तो ये जो होते हैं आपके, इन्हें कहा जाता है बहुपद का मानक रूप। ये दोनों क्या है? बहुपद के मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है गाइस, मतलब मानक क्या बना? मतलब मानक मतलब वो एक ही बहुपद है, उससे दूसरा बहुपद नहीं बन सकता, वो अपने आप में यूनिक है। लेकिन ये जो आपका व्यापक वाला था ये जनरल है, मतलब जनरल मतलब सारे बहुपद इससे बनेंगे। क्लियर है? लेकिन ये अपने आप में यूनिक हो गया, तो इसे बोलेंगे हम लोग मानक। अब इस बहुपद से हम नया बहुपद नहीं बना सकते, क्योंकि आपका 7 फिक्स हो गया। 7 को आप 8 नहीं कर सकते, 9 नहीं कर सकते, 9 को आप 10 11 नहीं कर सकते, 8 नहीं कर सकते, 3 को 2 3 4 5 कुछ नहीं कर सकते। ये तो फिक्स हो गए ना। अब घाते चेंज नहीं कर सकते, 2 तो 2 ही रहेगी, 1 1 ही रहेगा, कहीं चेंज कर दें। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास ऑप्शन था ना, यहाँ पे हम इनके मान कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी वास्तविक संख्याएँ हैं भाई। A0 A1 A2 A3 क्या वास्तविक संख्याएँ हैं, और हम वास्तविक संख्या कोई सी भी रख सकते हैं, इस प्रकार चेंज कर सकते हैं। और n क्या है? एक बहुपद की घात है, जो कि क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। और धनात्मक पूर्णांक हम कुछ भी रख सकते हैं, अनंत मान है हमारे पास, इसके भी अनंत मान है हमारे पास, और n के भी अनंत मान है। तो इस प्रकार से हम अनंत बहुपद बना सकते हैं ना, इसलिए ये क्या हुआ? हमारा व्यापक रूप हुआ। लेकिन यहाँ पे ये फिक्स हो गया, ये एक ही बहुपद है, इससे दूसरा बहुपद नहीं बन सकता, तो इसे कहा जाता है मानक रूप। क्लियर गाइज? उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप समझते हैं बहुपद होने की शर्तें क्या हो सकती हैं। जैसे हमने परिभाषा में समझा, अब शर्तें आपकी परिभाषा से ही निकलेंगी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, यहाँ से लिख सकते हैं बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान कैसे करोगे, या इसी को पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, बहुपद होने की शर्त। शर्तें सही है। पहली शर्त क्या है? पहली पहचान क्या होगी? बहुपद के चर की घात बहुपद के चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, बहुपद मत लिखो, इसको ऐसे लिख लो बीजीय व्यंजक, ज़्यादा बेटर रहेगा। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक के चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है ये। दूसरा, ये जो हमारे A0 A1 A2 डॉट डॉट AN, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। तो किसी भी बहुपद के पहचानने की कि आपका वो बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं, किसी बीजीय व्यंजक को देखकर
आपको ये पहचान करनी है कि दिया गया बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है, दो शर्तें हैं। क्या कि बीजीय व्यंजक के चर की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। दूसरा हमारा ये जो a0 a1 a2 डॉट डॉट an ये जो मान आ रहे हैं आपके, ये वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। अब कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है वर्गमूल 9 x² - 3x + 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x की पावर 3 - 1/x + 3। ठीक है, नेक्स्ट है x² - 3 वर्गमूल x - 9। अब हमें तीनों में पहचानना है, तीन बीजीय व्यंजक दे रखे हैं। अब हमें इसमें चेक करना है इसमें कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो उसके चेक करने की हमारी कितनी शर्त आपके पास क्या है, क्या पहचान है आपके लिए? ये दो कंडीशन हैं और ये दोनों की दोनों कंडीशन आपकी लगनी चाहिए। पहली कंडीशन भी लगे और दूसरी कंडीशन भी लगे। ऐसा ना हो कि एक कंडीशन तो लग रही है दूसरी नहीं लग रही, मतलब ये लगी तो ये नहीं लगी, ये लगी तो ये नहीं लगी, ये नहीं चलेगा। दोनों ही कंडीशनों का लगना ज़रूरी है, दोनों ही शर्तें लगेंगी तभी वो आपका बीजीय व्यंजक बहुपद होगा। और कोई एक कंडीशन ना लगी, एक लगी एक ना लगी, तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं। पहला, बीजीय व्यंजक के चर की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। देखो चर ये है, ये चर है, घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे घात 1 है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक मतलब प्लस का होना चाहिए। पूर्णांक कैसे हों आपके? प्लस वाले, क्योंकि आपके पूर्णांक माइनस वाले भी होते हैं, -1 -2 -3 -4, वो नहीं चलेगा। चलिए, तो ये हमारा बहुपद है। दोनों कंडीशन लग रही है। देखो आपके जो घाते हैं वो क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक हैं, और साथ में जो आपके ये a0 a1 a2 an जो आ रहे हैं ये वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। तो देखो हैं वर्गमूल 9 क्या है? वास्तविक संख्या होती है। भाई आई वालों को छोड़ दो ना, केवल आई वालों को छोड़ दो, बाकी सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। आई वाली क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक वाली छोड़ दो, बाकी सब क्या बची हैं हमारे? वास्तविक संख्याएं। तो अगर आई आ गया इनमें, ठीक है, जो आपके जो चर हैं, चर के गुणा पे अगर आई वाला पद आ रहा है, आई वाली कोई संख्या आ रही है, तब तो वो काल्पनिक संख्या है। और आई नहीं आ रहा है तो सभी क्या होंगे? वास्तविक संख्या होंगी। ठीक है, तो हमारी दोनों ही शर्तें यहाँ पर लगी, तो बहुपद है। दूसरा, x की पावर 3 - 1/x + 3, ये हमारा क्या है? बहुपद है या नहीं चेक करते हैं। धनात्मक पूर्णांक घातें होनी चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो घातें धनात्मक पूर्णांक हैं। साथ में ये जो आपके a0 a1 है, देखो यहाँ पे वैल्यू 1 आई है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये भी क्या है? आपके सब वास्तविक संख्याएं हैं। भाई ये मान किसके रखे हैं? आपने यहाँ पे 1 लगाया है, यहाँ 1 आया है, ठीक है, ये 3 आया, ये किसके मान है? वो इन्हीं की तो मान है, इन सब की तो मान है ये। क्लियर गाइस? चलिए, अब देखिए आपको लग रहा है कि ये बहुपद है, ऐसा लग रहा है, इसे देख के तो लग रहा है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर 3 है माइनस, देखो x की पावर नीचे क्या है? +1, ऊपर लेके जाओगे तो -1, ये बात आप जानते होंगे। अगर नीचे किसी बंदे की पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस में तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से अगर ऊपर प्लस की है तो नीचे आके माइनस हो जाएगी, ऊपर माइनस तो नीचे आके प्लस हो जाएगी। अब बताइए, क्या चर की जो घातें धनात्मक पूर्णांक हैं? नहीं है। कैसा पूर्णांक है ये? ऋणात्मक है। अब ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे आइए, तीसरे वाले में क्या ये बहुपद है? चेक करते हैं। चर की घात यहाँ पे 2, यहाँ पे चर की घात देखो वर्गमूल आ रहा है, और वर्गमूल का क्या मतलब होता है भाई? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² - 3, और वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 - 9। अब बताइए, क्या चर की घात धनात्मक पूर्णांक है? देखो पूर्णांक ही नहीं है, 1/2 भिन्न है, पूर्णांक ही नहीं है ये, तो यहाँ पे कंडीशन लगी नहीं रही, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। लेकिन तीनों के तीनों देखो क्या हैं? बीजीय व्यंजक तो हैं। ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है।
लेकिन ये बीजीय व्यंजक बहुपद है, लेकिन ये दोनों बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा था आपसे कि जितने भी बहुपद होते हैं वो सब बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। चलिए गाइस, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कैसे पहचान करते हैं। पहचान करने की 2 शर्तें हैं इन, ठीक है ना, हमने समझाने का प्रयास किया आपको। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट है हमारे इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, यहाँ जो आप देख रहे हैं A0, A1, A2, ठीक है, और डॉट डॉट कहाँ तक, ये AN तक। ये सब क्या है, आपके बहुपद के गुणांक हैं। आपका जो बहुपद दे रखा है ये भाई, यहाँ पे ये x की पावर 0 की गुणा पे आया है, x की पावर 1 की गुणा पे है, या x की पावर 2 की गुणा पे है, ये आपका x की पावर 3 के गुणा पे है। मतलब ये आपके जो चर हैं, चर के क्या हैं, गुणांक हैं। गुणांक मतलब गुणा वाले अंक। तो देखो x की पावर 3 का ये गुणा वाला अंक है ना, गुणा में आ रहा है ना, ठीक है, तो ये गुणांक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, बहुपद के गुणांक, ठीक है। और ये गुणांक क्या होने चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये जो हमने लिखा है a की पावर 0, x की पावर 0, x की पावर 0 लिखो या मतलब कोई एक ही बात है, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू बनी तो आएगी। ऐसे आपका a1x, a2x की पावर 2, a की पावर 3, x की पावर 3, डॉट डॉट कहाँ तक, an x की पावर n। ये सभी के सभी क्या, देखो मैंने अलग लिखे हैं करके, कोई प्लस माइनस नहीं लगाया इनमें, अलग अलग। तो ये होते हैं हमारे, देखो पद ही तो हैं ये भाई, ये एक पद है, ये 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 पद ही तो हैं। और इन पदों को कहते हैं बहुपद के पद। ये बहुपद के पद कहलाते हैं। क्लियर गाइस? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, बहुपद में एक से अधिक चर हो सकते हैं। ठीक है, आपके बहुपद में चर एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एक्स की स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3, इसमें एक ही चर है, x माइनस 3y प्लस 6, यहाँ पे 2 चर हैं, x माइनस 4y माइनस 6z प्लस 3, इसमें 3 चर हैं। ठीक है, तो आपके बहुपद में एक चर हो सकता है, 2 चर हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। क्लियर गाइस? चलिए चलिए गाइस, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका दो बहुपदों का योगफल कोमा अंतर या गुणनफल। एक बहुपद होता है, एक बहुपद होता है, परंतु भागफल बहुपद हो भी सकता है
और नहीं भी। ठीक है, आप लोग जब भी कभी दो या दो से अधिक बहुपदों को जोड़ोगे, उनका योग करोगे, तो वो हमेशा क्या आएगा, एक बहुपद आएगा। जब आप दो या दो से अधिक बहुपदों को घटाओगे तो उनका अंतर भी क्या आएगा, एक बहुपद ही आएगा। जब आप दो या दो से अधिक बहुपदों के गुणा करोगे तो उनका जो गुणनफल होगा वो भी एक बहुपद आएगा। लेकिन जो आपका भागफल होता है, जब आप एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करते हैं और जो हमारा भागफल आता है वो हमारा बहुपद हो भी सकता है और बहुपद नहीं भी हो सकता। क्लियर है? क्योंकि भाग करने पे क्या होता है, भागफल में आपके जो चर हैं उनकी पावर माइनस में भी आ सकती हैं या फिर घातें भिन्न भी हो सकती हैं। ठीक है, हम ये समझेंगे जब भाग विधि सीख रहे होंगे हम लोग, तो हम जब बहुपदों की भाग सीखते हैं, जब बहुपदों की भाग करते हैं तो हमारे जो भागफल हैं उनमें जो बहुपद के चर की जो घातें हैं, ठीक है, वो ऋणात्मक भी आती हैं और उनकी जो घातें हैं वो भिन्न संख्या भी आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपका वो बहुपद हो भी सकता है और बहुपद नहीं भी हो सकता। लेकिन जब कभी भी आप इनको जोड़ रहे होंगे, घटा रहे होंगे या गुणा कर रहे होंगे, तब हमेशा क्या आता है, एक बहुपद ही आता है। इसे हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है ना, पॉइंट लिख दिया मैंने, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें। और चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हम रब कर रहे हैं इसको, तब तक हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है बहुपद की घात। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सॉरी गाइज, आज माइक बहुत कर रहा है। चलिए, तो ये क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, चर की उच्चतम घात, चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, जो आपको बहुपद दिया जाएगा उसके बहुपद के चर की जो अधिकतम घात होगी, जो उच्चतम घात होगी, जो सबसे बड़ी घात होगी, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, बहुपद की घात। चलिए उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे 3x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो चर की घात 1 भी है, चर की घात 2 भी है, चर की घात 3 भी है। लेकिन इन सभी घातों में सबसे बड़ी घात कितनी है हमारी, 3 है। यानी कि चर की जो उच्चतम घात है, चर की उच्चतम घात जो है वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ जो आपका चर है उसकी उच्चतम घात कितनी है, 3। ठीक है, तो हमारे बहुपद की घात कितनी है इसमें, बहुपद की घात 3 आई। ठीक है गाइस, ऐसे कोई और एग्जाम्पल, जैसे 4x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ पे कितनी अधिकतम घात, 4। तो बहुपद की घात कितनी आएगी यहाँ पे, 4। ठीक है, ऐसी और एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 2। तो बहुपद की घात कितनी होगी, 2। तो ये होती है हमारे बहुपद की घात। क्लियर है? ऐसे आप लोग कुछ और लिख लेते हैं। एक जैसे हमने लिखा 7। 7 हमारा एक बहुपद होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी घात कितनी है, तो कोई चर है ही नहीं। और जब चर नहीं है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ 7x की पावर 0 लिख सकता हूँ ना कोई चर बनाने के लिए, x की पावर 0। और किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1। कोई भी संख्या है और उस संख्या की पावर जो है वो 0 हो, घात 0 हो, तो उसका मान कितना आता है, 1।
तो x की पावर 0 का मान बनाएगा 1 की गुणा 7 से, अगर वो साथ ही आएगा तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे चर की घात कितनी है, 0 है। क्लियर है। तो आपको इतना क्लास समझ में आया होगा। बहुपद किसे कहते हैं हमने ये समझा, यहाँ पर बहुपद की घात समझी और बहुपद और बीजीय व्यंजक में अंतर समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर आपकी कोई डाउट या कोई क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में ठीक है टाइप करके बताएं हमें, जिससे हम उसको आगे थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है, आगे बता सकें आप लोगों को। चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। और आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके, ठीक है। क्योंकि हमने ये अपना जो मुहिम चलाया है वो गरीब बच्चों की मदद के लिए चलाया है। जो गरीब बच्चे होते हैं, जो ट्यूशन्स की फ़ीस नहीं भर पाते हैं, सेंटरों की फ़ीस नहीं भर पाते हैं और अच्छा कोचिंग सेंटर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए हम मुहिम चला रहे हैं ये, ठीक है, जिससे प्रत्येक गरीब बच्चे की क्या हो सके, मदद हो सके, ठीक है। चलिए गाइज, तो आप तैयारी करते रहें। सभी को बेस्ट ऑफ लक और वंदे मातरम।